जट नाल कर ले कंप्रोमाइज, हो जट नाल कर ले कंप्रोमाइज। कौड़ी भी तो लगदी मिठी भी तो लगदी, तू है वेरी नाइस तू कुड़ी स्वीट, तेरे मत्थे विच हीट करी प्यार ना ट्रीट कथ करी जावे चीट, तू तां जट दी चॉइस जस्सी नाल कर ले कंप्रोमाइज। ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਨੱਪ ਦੇ ਕਿੱਲੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ। क्या बात है मुद्दे पे और वापस आए राफिया, इन्होंने पता क्या क्या, तू कोड़ी भी लगनी है, तू मीठी भी लगनी है, मतलब कि ओके फाइन। उन्होंने सच बता दिया है, सच बता दिया उन्होंने, सच बता दिया और हमारी एनर्जी को भी बूस्ट अप कर दिया। इसी के साथ वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ भी खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से और हमारे साथ अहमद साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। अच्छा अहमद बताइएगा, चाइना ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया, इलीगल कर दिया है, क्योंकि उसकी वजह ये सुनने में आई है कि वो अपनी एक करेंसी जो है बना रहे हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान में क्या सिलसिला है, या आप पाकिस्तान को यहाँ पे इधर किस तरह से देखते हैं? देखें, सबसे पहले तो ये बात कि जैसे इंडिया ने भी क्रिप्टो करेंसी को बैन किया और बहुत सारे मुल्कों ने किया, ठीक है। इसी तरह अब होता यह है कि यहाँ पे ना डिजिटल करेंसी का हमें ये समझना जरूरी है कि डिजिटल करेंसी कहाँ पे काम आ सकती है, ठीक है। अब इसी तरह ब्लॉकचेन जो है, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉकचेन की बात की, आपने टेक्नोलॉजी को समझा कि ब्लॉकचेन जैसे इंटरनेट मल्टीपल जगहों पे यूज हो सकता है, तो ब्लॉकचेन भी अगर हम उसकी एक टर्म होती है टोकन इकोनॉमी की जी। अगर हम उसकी तरफ चले जाएं और जैसे एक बंदे की अगर सैलरी सपोज करें 1 लाख रुपया जी, और उसको हम 1 लाख टोकन्स दे दें, बाकी जो उसके जो हार्ड कैश है उसको हम किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर दें, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब वो टोकन इकोनॉमी पे चल रहा है जी। तो इसी तरह जो डिजिटल करेंसी बनाई जाए पाकिस्तान की या डिफरेंट जो कंट्रीज बना रहे हैं, वो यही काम कर रहे हैं कि जी आपको सबसे पहले आपकी पेपर कॉस्ट बचनी शुरू हो जाएगी जो करेंसी होती है। अच्छा अहमद ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵੀ ਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जरा इस करेंसी के बारे में थोड़ा दस दो, जी क्रिप्टो करेंसी है जी। अच्छा देखें, उनके लिए मैं सादे लफ्ज़ों च दसना जी उन्होंने समझ आ जाए। मैं एक्चुअली ज्यादा सादे लफ्जों में इसलिए बात करता हूँ, मुश्किल अल्फाज मुझे भी समझ में नहीं आती। पंजाबी आती भाजी? आती है, लेकिन शायद यहाँ पे ना बोल पाऊँ। क्यों? पता बोलो बोलो भाजी बोलो। नहीं, वो फिर उर्दू और पंजाबी बहुत कुछ मिक्स हो जाएगा आपस में, तो मैं उर्दू में ही रहता हूँ। कर लो कोई बात नहीं अहमद, आजकल मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है, मैं जैसे जब बात कर रही होती हूँ मैं स्टार्ट उर्दू में करती हूँ और मेरा जो बात खत्म होती है वो पंजाबी में हो रही है। देखो जी 11 करोड़ जी आवाम साडे पंजाब दी हैगी, ये साडा फर्ज बनता है कि अपने सभ्याचार की गल करिए और असी अपने पंजाब नूं पूरी दुनिया ते प्रमोट करिए। बिल्कुल ओके। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी थोड़ा पंजाबी में सोचना पड़ेगा। नहीं, आप वापस आए, आप अपनी बात पे उसको कंटिन्यू करें, फिर यार मैं सवाल कीता करन दे भाजी। अच्छा चलो जी, तुसी थोड़ा इम्तिहान ले आ जा रहे हो, तुसी पंजाबी विच क्रिप्टो करेंसी बेसिकली ना एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਡ ਹੋਏ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ डायरेक्ट भेज सकता। ये एक्चुअली बेसिक जितनी मुझे समझ थी मैंने बता दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं उर्दू में बात करता हूँ। एक्चुअली इसमें यह है कि आपका होता है ये क्रिप्टो करेंसी बहुत ही, अगर हम हाई लेवल पे बात करें कि जी आपको सपोज करें जैसे आप कहीं पे शॉपिंग करने गए हैं जी, अभी क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जी आपके पैसे ज्यादा बन रहे हैं और चीजें आपने जो ली हैं वो ज्यादा हो गई हैं, अब आपने पैसे कम है आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास चॉइसेस क्या है कि आप या तो चीजें निकालेंगे बीच में से, या आप अपना कार्ड यूज करेंगे, सपोज करें कार्ड भी नहीं चल रहा, अब क्या चॉइस रह गई है? आप घर फोन करेंगे कि आगे मुझे पैसे पकड़ा जाओ, आप 2 मील के फासले में कौन आएगा, ठीक है। या अभी मैं नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। अच्छा, आपने एक, अब इसकी वजह से क्या हो सकता है कि एक बंदा, जैसे मैंने मैम इरम को सपोज करें पैसे भेजने हैं, ठीक है, तो वो मुझे सिर्फ अपना एक QR कोड भेजेंगी जो कि उनके वॉलेट का पार्ट है। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਇਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। तो उन्होंने जो है ना आधार कर लो। तो उन्होंने बेसिकली वो QR कोड भेजा जी, मैंने उसको स्कैन किया अपने मोबाइल से और अमाउंट लिखी और सीधा उनके अकाउंट, उनके वॉलेट में पैसे चले गए, जो कि उसी टाइम जैसे कहते हैं ना वो स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं। समटाइम्स होता क्या है कि जी एक बंदा सपोज करें दुबई में बैठा हुआ है, ठीक है, अब वहां पे उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं, अब क्या होता है जी मनी ट्रांसफर करो, वहां से जाके लो,
तो ये चीज बॉर्डर्स खत्म यानी बॉर्डरलेस जो है ना टेक्नोलॉजी, इसमें वो भी इसके अंदर आ जाती है कि आप डायरेक्ट पैसे सेंड कर सकते हैं और डायरेक्ट अगला बंदा उसको फौरन स्पेंड कर सकता है किसी जगह पे। अच्छा सर, सॉरी फॉर कटिंग यू डाउन, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग है वो भी तो यही काम करी होती है, तो फिर हम ऑनलाइन बैंकिंग कर ले, हम देखें ऑनलाइन बैंकिंग में, हम क्यों ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर एक प्रॉब्लम है छोटी सी, क्या है कि आपके पास या तो सेम बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, या आपके पास मोबाइल ऐप होनी चाहिए, इसमें वो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, यू हैव जस्ट अ वॉलेट, जस्ट लाइक ए योर वॉलेट इन, यानी कि जो आपके पास होता है सारा, ठीक है, तो उसी तरह वो आपके मोबाइल के ऊपर है। अच्छा। आपने जस्ट स्कैन करना है और पैसे जिधर मिल जाए। अच्छा, दूसरी चीज इसकी जो सबसे मजे की चीज है, हम ब्रेक से पहले मनी लॉन्ड्रिंग पे बात कर रहे थे। अब सबके एक बंदा है, उसने बाहर जाना है, ठीक है, और उसने सपोज करें $1000 लिए हैं वेस्टर्न यूनियन से जाके। अब वो क्या करेगा, उनका एक कोई QR कोड दिया होगा, उसको स्कैन करेगा, पैसे अमाउंट डालेगा, लाइक इस टाइम 1,60,000 रुपए बनते हैं, ठीक है, 1,60,000 रुपए उनके अकाउंट में चलेगा डायरेक्ट। उसने $1000 लिए, अब वो $1000 इवन उसके ऊपर भी लिखे जा सकते हैं, टिकट के ऊपर और किसी और जगह पे, कि ये जी इतने बंदे पैसे लेके आ रहा है। और आगे चल के इस तरह की पॉलिसीज पूरी दुनिया में आने लगी हैं कि जी आप आगे चल के कितने पैसे लेके जा रहे हैं। जैसे आप जाते हैं किसी भी कंट्री, तो आप जाहिर एयरपोर्ट पे बता रहे होते हैं कि जी मैं इतने पैसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे अहमद, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं पूछना चाहूंगी कि इसमें फ्रॉड की कितने % चांसेस है, क्योंकि बहुत सी वीडियो सामने आई, जिन लोगों ने पैसा बनाया उन्होंने तो इसकी बड़ी प्रमोशन की, लेकिन जो नहीं बना पाए उन्होंने कहा जी फ्रॉड के बड़े चांसेस है, क्या इसको हैक कर सकते हैं हैकर्स? जब एक डिजिटल वॉलेट से जब दूसरे डिजिटल वॉलेट में जब जो मनी डिजिटल करेंसी जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं, कोई हैकर्स उसको हैक कर सकते हैं? फ्रॉड के कितने % चांसेस है इसमें? अच्छा, हैकर्स हैक नहीं कर सकते, ये ब्लॉकचेन जो सिस्टम है ना वो अनहैकेबल है राइट नाउ। अच्छा, उसको हैक नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि थर्ड पार्टी बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड पार्टी बना हुआ प्रोग्राम है, ठीक है, उसको कोई भी अगर सपोज करें उसके अंदर कोई कोड गलत लिख दिया तो फिर आपके पैसे तो चले गए, ठीक है, अब वो वापस नहीं आ सकते। अच्छा, इधर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि जी इफ यू अलाउ मी, अगर टाइम है थोड़ा सा, वो ये कि कुछ अर्सा पहले ना एक बैंक था, ठीक है, वहां पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर किया। जब ये सारा कुछ डिजिटलाइज हो रहा था, तमाम के तमाम लोग जो है ना उस पे आ रहे थे, ये सॉफ्टवेयर की तरफ आ रहे थे, ठीक है। अब हुआ ये कि उन्होंने उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन्होंने हायर किया और उसने उसके अंदर ना एक कोड लिखा। कुछ दिनों बाद, अच्छा, वो आता था 70 के ऊपर, फटफटी 70 नहीं होती, ठीक है, उस पे आता था। थोड़ी देर बाद जी उसके पास सिटी आ गई, नया घर ले लिया। अच्छा, ये एकदम सैलरी इतनी नहीं थी, मैं आज से कोई 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 15 साल पुरानी तकरीबन, ठीक है। उस बंदे ने उसके वो अमाउंट बढ़नी शुरू हो गई। अब लोग परेशान हुए कि ये क्या हुआ, उन्होंने ना कहा कि ये करप्शन कर रहा है, इसको निकाल दो, ठीक है। उसको निकाला, 24 घंटे के बाद पूरे बैंक का सिस्टम बैठ गया। अच्छा, ठीक है। अब हुआ क्या, उन्होंने वो परेशान हुए, उन्होंने दोबारा उसको हायर किया, ज्यादा सैलरी पे हायर किया। कुछ अरसे बाद फिर ये सेम चीजें होनी शुरू हो गई, उन्होंने दोबारा उसको निकाल दिया, ठीक है। अब फिर 24 घंटे के बाद फिर सिस्टम बैठ गया पूरे का पूरा। अगली दफा उन्होंने उसको कहा कि भाई तुम हमें इसका सोर्स कोड जो होता है ना, जो प्रोग्राम पूरे का पूरा, वो हमें बेच दो, जितना का मर्जी बेचो, ये वो। उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ, बहरहाल वो वापस आया, उसने एंड पे ये बात बताई कि इस प्रोग्राम के अंदर एक चीज लिखी हुई थी कि आप जब पैसे ट्रांजैक्ट कर रहे होते हैं ना, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो एक पॉइंट के आगे भी कुछ पैसे होते हैं हमेशा, ठीक है। उस बंदे ने कहा कि जी मैंने इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ था कि पूरे दिन में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो उसमें पॉइंट के आगे जितने पैसे हैं वो मेरे अकाउंट में आ जाए, ठीक है। सो दैट्स काइंड ऑफ अ करप्शन एज वेल, ठीक है। अब उसकी बेस पे वो पैसे बना रहा था। सपोज करें 0.89 0.99 दिन में 10,000 वो होती हैं, ठीक है, और उसके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे होंगे, जस्ट आप इमेजिन करें पर डे के हिसाब से। अच्छा, और मैंने इसके अंदर ये चीज लगाई हुई थी कि जैसे ही इस 24 आवर्स अगर इसके अंदर पैसे ना आए तो सिस्टम क्रैश कर दे, ठीक है। ये वो प्रॉब्लम है जो लोगों को समझ में नहीं आती, जो यानी कि इसके अंदर पैसा कर देते हैं, जिनको ये अंदाजा नहीं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी लिखती है, उसके अंदर कोई भी फ्लॉ हो सकता है, किस तरीके से उसको बनाया जाता है। लेकिन अहमद, इट्स मीन इसको हैक नहीं किया जा सकता, हैक सिस्टम को नहीं किया जा सकता, ठीक है, सिस्टम को नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अंदर जो फ्लॉस हैं वो हैं। अहमद, लास्ट 1 मिनट में ही आप इसको प्लीज इसको वाइंड अप कीजिएगा। मुझे ये बताइएगा, केपीके में जो ऐसे मैंने पहले भी जिक्र किया, आप कमेटी के हिस्सा भी बन चुके हैं, उसमें क्या किया जा रहा है? क्या इसको लीगल करार दे दिया जाएगा या कोई अपनी डिजिटल करेंसी पे काम किया जा रहा है? एक्चुअली उसके अंदर बहुत सारे काम है, सिर्फ ये 1-2 काम नहीं है। लाइक कि जी इस जो अभी एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी है उस हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस,
अच्छा बनाए जा रहे हैं? जी हाँ, वो बनाए जाएंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर माइनिंग जो होती है, इसके अंदर जो वेरीफायर्स होते हैं उनके लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी। ठीक है। फिर अपनी डिजिटल करेंसी की पॉलिसी बनाई जाएगी। ठीक है। देन इसी तरह अपना जो केपी के इंशाल्लाह अपना एक टोकन बनाने के उसमें है यही, तो उसके अंदर उसकी पॉलिसीज बनाई जाएंगी। तो वो जो पहला फेज है दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह काम हो रहा है और बेस्ट ऑफ लक फॉर थैंक यू ऑल ऑफ सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। बहुत शुक्रिया जी अहमद आपका। लेकिन राफिया एक चीज बड़ी अच्छी देखने में आई कि केपीके ने इनिशिएटिव लिया, उस पे काम करे और जितने भी हमारी आईटी एक्सपर्ट है पाकिस्तान में जिस भी एरिया से हैं उनको इकट्ठा किया, रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक एक्चुअली ये चीज कंफर्म नहीं हो रही, इलीगल है तो किन वजूहात की वजह से। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से है और कुछ कह रहे हैं रेगुलेशंस नहीं है। तो ये जो टॉपिक है इस पे दोबारा भी हम बात करेंगे क्योंकि ये एक वक्त में पहले क्या भाजी नु फिर बुलावांगे। हाँ जी बिल्कुल, आपने पहले कह दिया था कि वो क्लियर नहीं हो सकती बहुत सी चीजें क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं कि किस तरह से। हाँ जी, क्योंकि जल्दी से हम इसको समझ नहीं पाएंगे बिटकॉइन को, और ऐसा नुकसान लोगों ने उठाया भी जिन्होंने फौरन से इसमें छलांग लगाई समझे बगैर और उनको नुकसान भी हुआ। तो जनाब ये था जी बिटकॉइन जिसके बारे में आज हमने बात की। और राफिया अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चले हम। डेफिनेटली अगले टॉपिक के चले और बात करेंगे हम टैबू के हवाले से। और हमेशा से जैसे हमने डिस्कस किया कि हम बात कर रहे होते हैं कुछ ऐसी चीजों के हवाले से भी जिन पे बात होना बेहद जरूरी है। नॉर्मली लोग इन चीजों को नहीं कर रहे होते हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है हरासमेंट, और ये भी एक ऐसी चीज है जिसपे नॉर्मली लड़कियां जो हैं खासतौर पे बात नहीं कर रही होती। बहुत सारे रीजंस की वजह से वो हम सब जानते हैं। और स्पेसिफिकली जहां पे आज हम बात कर रहे होंगे, आज हम बात करेंगे साइबर हरासमेंट के हवाले से, ऑनलाइन जो बुलिंग हो रही होती है उसके हवाले से हम बात करेंगे आज। बिल्कुल राफिया, जैसे आप जिक्र करें पाकिस्तान में जो इदारा है DRF, उसमें एक हेल्पलाइन भी मौजूद है जिसमें आप कॉल कर सकते हैं और आपका नाम जो है वो खुफिया रखा जाएगा। अगर आपको कोई हरास कर रहा है आपके वर्क प्लेस पे या कहीं भी, आप गली में जा रहे हैं या आप अपने घर पे मौजूद हैं, आपको कॉल करके या आपको आपके फेसबुक पे या जो भी सोशल मीडिया के जो हमारे हैं उन पे अगर आपको हैरास कर रहा है तो जनाब आप इस पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਪਿੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਫੀਆ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ 2020 ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕ ਸੀ, ऐसे हेल्पलाइन पे बहुत ज्यादा शिकायत दर्ज की गई ने। राफिया 70% इजाफा हुआ है, जबकि लॉबी मौजूद है, हर चीज है, सजाएं भी हैं, उसके बावजूद हरासमेंट केसेस में इजाफा हुआ है। लेकिन अब आपने घबराना नहीं है। आप कॉल करेंगे, आपका नाम किसी को नहीं बताया जाएगा। जो बंदा या जो भी इंसान आपको हैरेस कर रहा है वर्क प्लेस पे या किसी भी तरह से, या आपको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब कर रहा है, आपको टॉर्चर दे रहा है, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे और ब्लैकमेल नहीं होना किसी को। कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਕਰ ਦੇ, जा तुरिया फिर। डरना नहीं है, पाकिस्तान सरकार साडे नाल है। बिल्कुल, मैं सरदार जी की बात को कंटिन्यू करने लगी थी कि जैसे बहुत ज्यादा लोग एंग्जाइटी में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इनफैक्ट सुसाइडल केसेस जो हैं वो भी सामने आए हैं, उसमें भी इजाफा होता है। एग्जैक्टली, आपको डेफिनेटली उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहली बात यह है कि जैसे अगर बात करें इरम बीइंग अ गर्ल, पहली चीज सबसे ज्यादा यह है कि हैव टू बी स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग। पहले तो आपने उस सिचुएशन में आना नहीं है जो आपके लिए क्रिएट कर दी जाती है। अगर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी उस सिचुएशन में आ जाते हैं। पहले तो उसको खुद टैकल करने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज इरम क्या होती है, ये भी होता है ना कि जब आप किसी को ब्लैकमेल करते हैं और अगर आप एक बार उसकी बात मान लेते हैं, चाहे वो पैसे देने की सूरत में हो या किसी और भी कोई भी ऐसी ख्वाहिश, नाजायज ख्वाहिश की सूरत में हो, अगर आप बात मान लेते हो फिर वो बंदा शेर हो जाता है। ये तो डर गए हैं अब, चाहे वो मेल है या फीमेल है। या बहुत से केसेस ऐसे राबिया 7 न्यूज ने जिसपे पर्दा उठाया, बहुत से मर्द हजरात हैं उन्हें भी हैरास किया गया। उनकी ऐसी तस्वीर जो कि नहीं दिखा सकते हम लोग, खैर वो तस्वीर को दिखा के जी ब्लैकमेल किया गया, जी आपके घर दिखा देंगे, इस तरह के बहुत से केसेस सामने आए। पंजाब हुकूमत जो है इस पे काम कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को अपने राइट्स नहीं पता। लोग एक्चुअली डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि मेरे
ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ जी, ਜਾਂ ਮੇਰੇ बिल्कुल, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ शर्मिंदगी का ਲੱਗ बायस बनेगा, जी। ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਠੋਕੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕੇ Exactly, ਲਿਹਾਜ਼ਾ जैसे ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ नहीं ਹੋਣਾ होना। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ कि अपना अच्छा आप क्यों हंस रहे हैं? इन्हें पीछे से कुछ कहा जा रहा है। अच्छा ठीक है, पूछो कुछ किया गया है ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि आप इतना इंसिस्ट करें, मर्द हजरात की भी बात करें तो ਮੈਨੂੰ यकीनन ਪੁੱਛੋ हम ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪता लग गया हैगा जी अच्छा जनाब, हम बात कर रहे थे डिजिटल राइट्स, एक फाउंडेशन भी है राफिया जो बड़ा अहम काम कर रही है 2012 से लेके ऑनलाइन इन्होंने किया है जी, फॉर्म्स भी दिए हैं और अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि जो भी मसले मसाइल हो तो काइंडली आप इनसे राबता कर सकते हैं। आपका नाम किसी को नहीं बताया जाएगा, आप मेल है फीमेल है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है सोशल मीडिया से रिलेटेड जो आपको हरास किया जा रहा है, पिक्चर्स हो या आपका कोई नंबर मांगता है, ये भी हरासमेंट के जुमरे में आता और है। ਚੰਗਾ ਭਲੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਲਾਂ ਜੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅगर ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕमेल करते हैं। हम आपके साथ नंबर भी शेयर कर सकते हैं जनाब, इसके जो ऑफिस टाइमिंग है 9 से 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। 08003939393 ये नंबर है। अगर आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, आप पढ़े लिखे हैं नहीं लिखे कोई मसला नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने इस नंबर पे कॉल करनी। आपका नाम मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ज्यादातर लोग डर जाते हैं कि अगर मैं कंप्लेन करूंगी तो शायद मेरा नाम सबको पता चल जाएगा। ये आपका नाम कभी भी किसी को नहीं बताएंगे जनाब। अब आपने डरना नहीं है, सोशल मीडिया पे भी लॉस मौजूद है। पाजी पहले भी मौजूद सी, मसला है आ रहा सी कि सानू पता नहीं। ਲੋਕੀ ਝੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਾਥ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦੱਸੇਗੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਦੱਸੇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ जैसे कि पंजाबी दसेंगे। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੱਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਗੱਭਰੂ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ठीक है पाजी, तुसी जिन दसन ने सजावां दे हवाले तो मैं बताती चलूं जनाब, इसमें 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपको जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा 20 साल तक कैद भी हो सकती है। वो नवीयत पे है कि किस तरह की हैरेसमेंट की गई है, आपसे कोई नंबर मांग रहा है या आपको आंखों से इस तरह से देख रहा है और आपको फील हो रहा है, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आप कहीं भी हैं तो आप उन पे केस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपने राइट्स को जान लीजिए, क्योंकि हर तरह के जो हकूक है वो मौजूद है, लॉज मौजूद है। मसला तब आता है जब अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद उस वक्त नहीं होता जब आप आवाज बुलंद नहीं करते। जब आपको अपने राइट्स पता होंगे तो यकीनन उसी तरह के और जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ सोशल मीडिया ਤੇ तंग करदा ਉਹਨੂੰ ब्लॉक करो। ठीक है, सिंपल। और अगर वो दोबारा किसी और आईडी से बना के करता है तो फिर आप उनकी कंप्लेंट फिर उन्हें ब्लॉक करो। नहीं, फिर उनकी कंप्लेंट नहीं कीजिए। 2 बारी माफी, दो बारी माफी दे दो, तीसरी बारी ठोक दो। हाँ जी बिल्कुल, आपने घबराना नहीं, क्योंकि जैसे मैं और राफिया डिस्कस भी कर रहे थे कि बहुत से एजुकेटेड लड़कियों के साथ भी केसेस सामने आए हैं जो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हुई, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने कर भी लिए। तो अब आप जनाब इस हवाले से आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना आपने। और आपने क्या करना है, अगर आपको कोई हरास कर रहा है, पहले हरासमेंट की देख लीजिए कि इसके क्राइटेरिया में कौन कौन सी चीज आती है। हमें लगता है कि कोई फिजिकली अगर किसी को कुछ डिमांड कर रहा है तो शायद वही हैरेसमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सी हैरेसमेंट है जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। जी राफिया, जैसे टेक्स्ट करना भी जो आपको इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, आपको इवन रूट टेक्स्ट, ये देखिए कितनी हम छोटी सी एक बात समझ रहे थे, लेकिन इसको भी हरासमेंट में भी कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल जनाब, और जैसे हमने बताया सोशल मीडिया पे, वैसे एक बात है पाजी, जैसे असि डिजिटल करेंसी की गल कर रहे थे और डिजिटल हरासमेंट भी शुरू हो गई। दुनिया डिजिटल हो रही है ना, द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग टुवर्ड्स द डिजिटल साइड। एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाई जनाब ये था सोशल मीडिया पे हमने हमारी कोशिश होती है कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जिस पे हम बात कर सके। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है राफिया, आपने नोट किया होगा कि आप अगर कहीं काम कर रहे हैं ना किसी भी डिपार्टमेंट में, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो खामोश हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे। मैं मेल और फीमेल बहुत दोनों की बात। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੀਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਨੌਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਇਰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੋਏਗੀ।
बिल्कुल जनाब, और ये था हरेसमेंट केसेस के हवाले से। जैसे मैं बात को कंटिन्यू कर लूं पाजी, इजाजत है? अच्छा जी। मैं भूल गई हूँ। चलो खैर, वापस आते हैं, इस बारे में बात करते हैं कि अगर आपको कोई आप इस डर से किसी के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करे कि आपको जॉब से निकाल देंगे, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं। जब आप कंप्लेन करेंगे तो आपका तो नाम ही नहीं आएगा, तो उस पर एक्शन भी हो जाएगा, कार्रवाई भी होगी और सजाएं भी दी जाएंगी। छोटा जी ब्रेक लेने हैं जी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ इरम, राफिया, जस्सी पाकिस्तान के साथ जी। जी तुसी सुनाओ की हाल है? बढ़िया। चले जी जनाब, अब जी एंटरटेनमेंट की कुछ बात करेंगे। तो जैसे कि डे वन से हमने कहा था कि जो पाकिस्तान के बड़े अहम फनकार है, तमाम फनकारी बड़े प्यारे और अच्छे हैं, बड़े दिल के करीब है। हम उनको भी लेके आएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, उनके साथ उनकी जिंदगी के हवाले से बात करेंगे। यार पहले आप गाना सुन लीजिए, और सरप्राइज है जी आज हमारे पास पहले गाना। एडा वड्डा ना हैगा और एडा वड्डा घराना हैगा, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ गाना सुनते हैं। पहले गाना सुनने हैं जी। वाह जी वाह, लाहौर लाहौर है, क्या बात है। साडे भाजी होरां ने, तारक ताफ होरां ने ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕਿੱਲੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਘਰਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਫੋ ਬਰਾਦਰਾਂ ਉਹ ਘਰਾਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਤਗੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਰਕ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰ, ਰਾਈਟਰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਿੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ जी डेफिनेटली। और उनके साथ हमारे साथ एक बड़ी सी खूबसूरत सी सिंगर हैं जन्नत रुबाब। वेलकम टू द शो जन्नत, टू यू एज वेल, एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत खुशामदीद। बड़ा अच्छा लगा जी आपको अपने शो पे देख के। मुझे भी अच्छा लगा। इतनी खूबसूरती से जिस तरह से आपने पूरे लाहौर को एक गाने में लेके आए हैं ना सर, सलूट है आपको। बड़ा ही अच्छा लगा सुन के, बड़ा एंजॉय किया हमने। एक्चुअली आप मेरा ब्लड टेस्ट करें तो आपको एक आवाज आई ना, और पॉजिटिव ना और नेगेटिव, आपको आवाज आएगी कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया खूबसूरत अंदाज में आपने गाया। जनाब, हमेशा से अल्लाह ताला ने आपको ये शर्फ दिया आपकी फैमिली को कि जितने भी जैसे जसी पाजी दासरेसी सिंगर्स को आप आगे लेके आके इल्म बांटते हैं। सर जी, एक और बड़ी टैलेंटेड कुड़ी भी थोड़े नाल बैठी है, तुसी इन्हां नूं भी प्रमोट कर रहे जी। जी बिल्कुल। एक्चुअली ताफू स्टूडियो जड़ा है पिछले माशाल्लाह 7 साड़ी दहाइयां जी चल रही है, और जैसा इल्म भी बंटे, रिज़िक भी बंटे है जी, ठीक है। और चाहे मैडम नूर जहां, नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, नसीब औलाद, अब ये जन्नत रुबाब, तो इल्म वही है जो जिंदा रहे, क्या बात, और ये इबादत भी है, मैं ये समझता हूँ। क्या बात है। जैसी तुसी सुन रहे जी, इल्म होई मैं तो भाजी होਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਘਰਾਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਲਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਰੂਜ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ? ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਫੋ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤਾਫੋ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। सबसे भी
यही बात पूछना चाहूंगी सर, एक नई सिंगर माशाल्लाह टैलेंटेड, पाकिस्तान की आवाज को आप आगे लेके आ रहे हैं, कहाँ से ये टैलेंट मिला है, कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? सबसे बड़ी बात है कि ये आउट ऑफ सिटी से इसने छोड़ा, चॉइस किया ताफो स्टूडियो का, और ये स्टूडेंट भी आएंगे, फिर अपने इल्म बांटना था, तो इसके माँ बाप की दुआएं इसके साथ है, बहुत अच्छे घराने से है, बहुत ही प्यारे घराने से है, लेकिन वो कहते हैं ना फनकार जो है वो खुदा बना के भेजता है, तो ये बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, इसकी आवाज बड़ी अच्छी है। नए प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, नए गाने आ रहे हैं आपके, नए सिंगर्स को भी तो आप आगे लेके आ रहे हैं। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अभी मेरे साथ इसने गाना जो वर्ल्ड वाइड रिलीज होने जा रहा है आज ही इंटरनेशनल लेवल पे। वाह 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 बात है। फिर हम उसी गाने के साथ अपनी क्लोजिंग भी ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम चाहेंगे अगर आप हमारे साथ मौजूद है। सर, नए आने वाले सिंगर को कोई मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि जितनी मेहनतें आप लोगों ने की हैं, जिस तरह से रियाज प्रैक्टिस की है, आज के सिंगर के लिए सिंगर बनना बड़ा आसान हो गया, आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि जो नए आने वाले लोग हैं वो भी अल्लाह के नवाजे लोग हैं, लेकिन वो एक मिसाल है कि पुराना 100 दिन तो नवा 9 दिन। हाँ, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो थोड़ा सीख पूछ के, जैसे आप गिटार सीख के आते हैं, थोड़ा गाना भी सीख के आना चाहिए, फिर आप लॉन्ग टाइम चलते हैं। बिल्कुल सर, हम ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, आपके गाने को खूबसूरत सी आवाज में। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੰਘਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਜੱਸੀ ਲਾਇਲਪੁਰੀਏ ਨੂੰ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ, प्यार भरी सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ आप ही कह दो तुम्हें। जी बिल्कुल, हमें दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ है जस्सी और राफिया, लेकिन चूंकि हमारे साथ तारिक ताफू साहब भी मौजूद है, तो जैसे ही हम क्लोजिंग देंगे साथ आप उनका गाना जरूर सुनिएगा, क्योंकि हम भी इंजॉय करेंगे, आप भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगे। सत श्री अकाल। अल्लाह हाफिज। देखते रहिए पाकिस्तान। ताबेदार तेरेया सुने यार तेरेया, एक बार नहीं मैं 100 बार तेरेया। हीर रांझा सस्सी पुन्नू अज दे दोवें असियां, ताबेदार तेरिया सुने यार तेरिया, एक बार नहीं मैं 100 बार तेरिया। हीर रांझा सस्सी पुन्नू अज दे दोवें असियां, सरकार तेरेया लख बार तेरेया। ताबेदार तेरिया सुने यार तेरिया। भीरा कोल धागे कई दम करवाए, कोई मेरे ढोले नू नजर न लावे। बद नजरा तू ढोला बचिया रावे, तेनू शाला कोई तकलीफ ना आवे। हीर रांझा सस्सी पुन्नू अज दे दोवें असियां, सरकार तेरेया लख बार तेरेया। ताबेदार तेरिया सुने यार तेरिया। तू में को रब दी सो जान तो प्यारा, बिन तेरे लगदा ए औखा गुजारा। गल मेरी सुन ले तू अज दिलदारा, तेरे बिना मेरा मुश्किल गुजारा। हीर रांझा सस्सी पुन्नू अज दे दोवें असियां, घर विच तेरिया करबार तेरिया। सरकार तेरेया लख बार तेरेया। प्यार साडा खुर्शी बनसी मिसाले, हर कोई आदे तेरा 2 लाख कमाले। जीना मरना एक
यार तेरे सुने यार तेरे